बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फ़िन्नार। मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अभी रास्ते में ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया है दर्स, लेकिन ये ख्याल रहे कि आइंदा हफ्ते से आप किसी को टाइम न समझें, यानी आइंदा हफ्ते से ये ना समझें कि अब 6:45 बजे ही क्लास होगी। जो टाइम है 6:30 बजे, उसी टाइम में क्लास होगी और इंशाअल्लाह उसी टाइम में क्लास ख़त्म भी होगी, क्योंकि मुझे भी इसके बाद कहीं और जाना होता है, वहाँ दर्स भी हफ्ते को होता है, तो वो दर्स ज़रूरी है, वो भी और उसके लिए हाजिर होते हैं। रास्ते में टाइम हो जाता है, उधर से नहीं पहुँच पाते हैं, तो वहाँ भी लोगों को परेशानी होती है। इसीलिए इंशाअल्लाह टाइम ख़त्म होने का भी वही रहेगा और शुरू करने का भी वही रहेगा। तो आइंदा हफ्तों में भी उसका ख्याल रखिएगा, यानी आप 6:45 बज गए थे तो ये ना समझें कि 6:45 बजे ही आइंदा भी होगा, तो उसी लिहाज से इत्मीनान से अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ के चलाएंगे, वैसा कुछ मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह। अभी पिछले हफ्ते जो दर्स हुआ था उसे आपको याद दिलाया। हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था अल-वारिसूना मिनर रिजाल, अल-वारिसूना मिनर रिजाल, यानी मर्दों में जो वारिस बनते हैं, मर्दों में जो वारिस बनते हैं उनके बारे में बात आपके सामने आई थी और हमने कहा था कि अब यहाँ से चीज़ें आप याद भी रखिएगा। मर्दों में जो वारिस बनते हैं हमने आपके सामने जिक्र किया। सबसे पहले मरने वाले, अगर मरने वाली औरत है तो उसका शौहर होगा, अगर शौहर जिंदा है तो वो वारिसीन में से होता है। शौहर, बेटा, पोता, पड़पोता सब जो उसमें आएंगे, और बाप, दादा, उर्दू में हम दादा कहते हैं वही जो है, और अरबी में लिखते हैं उसको अबुल अब, क्योंकि दादा के लिए अरबी में जद भी कहते हैं, लेकिन जद अरबी में दादा के लिए भी बोला जाता है और नाना के लिए भी बोला जाता है, इसी लफ्ज़ से इस्तेमाल करते हैं अबुल अब, यानी बाप के बाप। उसके बाद दादा परदादा सब उसमें शामिल होते हैं, ये 5 हो गए। उसके बाद अल-अख़ अश-शक़ीक़, जो सगा भाई यानी माँ बाप दोनों के लिहाज से वो भाई होता है। उसके बाद जो बाप के लिहाज से भाई होता है और जो माँ में शिरकत के लिहाज से भाई होता है। तीनों की शक्लें हमने आपको बता दी थी बोर्ड पे, तो वो चीज़ें आपको तो जो उस वक्त शरीक थे वही जानेंगे, उसको दोबारा जिक्र करना शुरू करेंगे तो फिर पूरा दर्स उसी में चला जाएगा। सिर्फ हम आपको रिश्ते याद दिला रहे हैं आज, ठीक है। उसके बाद भाई का बेटा, सगे भाई का बेटा, अख़ शक़ीक़ कहते हैं, अख़ शक़ीक़ का बेटा। उसके बाद सौतेले भाई, यानी जो बाप के साथ शरीक है, सिर्फ बाप में शरीक है, बाप एक है, माएँ अलग अलग है, उनका जो है बेटा, हम उर्दू में भतीजा ही कहेंगे दोनों के लिए। उसके बाद चचा, जो सगा चचा, फिर इसी तरह से बाप के लिहाज से चचा, वो भी हमने समझाया था आपको, हमले अब कहते हैं अरबी में। कितने हो गए? अभी चचा का बेटा, सगे चचा का बेटा और सौतेले चचा का, वो सौतेले
सौतेला चचा क्या होता है वो भी हमने आपको दिखाया था, रिश्ता कैसे बनता है वो आपको। और आखिर में जिक्र किया था मोतीक और अतीक। मोतीक जो आज़ाद करने वाला, जिसने गुलाम को आज़ाद किया, आज़ाद करने वाला, और अतीक कहते हैं जिसको आज़ाद किया गया है। आम तरीके से अब ये चीज़ नहीं रही, इसलिए हमने उसकी ज़्यादा तफसील नहीं बयान की, क्योंकि अब ये आज़ादी का मामला, गुलामी का मामला नहीं है। आज हम पढ़ेंगे अल-वारिसातु मिनन निसा। वारिसातु मिनन निसा। अल-वारिसूना मिनर रिजाल पढ़ा तो आपको समझ में बात आई कि मर्दों में से जो वारिस बनते हैं उसकी फहरिस्त आपके सामने, इंडेक्स आपके सामने उसकी, क्योंकि आज ये औरतों में से जो वारिस बनती हैं। अरबी में यही लफ्ज़ है, वो आपको याद, तो उस लफ्ज़ से ये लफ्ज़ भी याद है। अक्सर क्या कहते हैं लोगों से कि जब आपको याद ही रखना है तो बजाय इंग्लिश तर्जमा याद रखने के आप वही अरबी लफ्ज़ ही याद कर लो। तो अरबी लफ्ज़ याद करने से दो फ़ायदे होते हैं। एक तो जो असल लफ्ज़ है वो हमारे जहन में आता है, जो कुरान और हदीस में लफ्ज़ आता है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उससे वो अरबी के अल्फाज ज़बान पे चढ़ते हैं, अरबी अल्फाज ज़बान पे चढ़ते हैं। यह अहम फ़ायदा होता है उसका। वरना कोई ना कोई लफ्ज़ आप तर्जमा करके इस्तेमाल करेंगे तो किसी न किसी ज़बान का वर्ड तो आपको आएगा ही है। उससे बेहतर है अरबी का ही आ जाए, तो अरबी सीखने में भी थोड़ी आसानी हो जाती है। तो अल-वारिसातु मिनन निसा, हमने इससे पहले कहा था अल-वारिसूना। अल-वारिसूना अरबी का लफ्ज़ था, वो भी आज क्या है अल-वारिसातु। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अल-वारिसूना उसी का ये मर्दों के लिए कहना हो तो अरबी में कहेंगे अल-वारिसूना, औरतों के लिए कहना हो तो कहेंगे अल-वारिसातु। खुद वो अरबिक लैंग्वेज की बात है। अल-वारिसातु, अल-वारिसातु ये वारिसतुन की जमा है, प्लूरल फॉर्म उसका। इससे पहले जो आया था अल-वारिसून वो वारिसुन का प्लूरल फॉर्म था, वारिसुन बगैर बोलता के। और ये क्या है अल-वारिसातु या वारिसतुन बोलता के साथ, उसकी ये जमा अल-वारिसातु। मिनर रिजाल था पहले, अब इसमें क्या है निसा। तो बात ये भी समझ में आ गई कि रिजाल की जगह पर फीमेल लाना हो तो निसा का लफ्ज़ आता है। रिजाल अरबी में रजुलन की जमा है और निसा ये इमराअतुन की जमा है। ये बड़ा अजीब जो फिर अरबों के यहाँ मसला है, बड़ा अजीब मसला है ये कि उन्होंने औरतों के लिए जो जमा इस्तेमाल की है, आम तरीके से जो जमा होती है वो जो सिंगल लफ्ज़ सिंगुलर होता है उसी में कुछ बढ़ा करके घटा करके होता है, लेकिन इसमें वैसा ये बिल्कुल अलग ही है। इमराअतुन अलग है और निसाउ अलग है, लेकिन वही जमा इस्तेमाल की गई है और उसी के लिहाज से वो चीज़ है। तो वो ज़हन में रहे आपकी अल-वारिसातु मिनन निसा, औरतों में से जो वारिस बनती हैं। मर्दों में से पहले आया था ज़ौज, औरतों में पहले हम उसी के साथ तरतीब बना करके लिखेंगे तो क्या आएगा अज़-ज़ौजतु। तो याद रखने में भी आसानी होती है अज़-ज़ौजतु। वैसे भी ये समझने के लिए ता लगाते हैं, वरना अरबी में जो कुरान में अरबी है उसमें कहीं भी बीवी के लिए ता के साथ इस्तेमाल नहीं है। वो चाहे शौहर हो चाहे बीवी हो, दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ होता है, वो लफ्ज़ है ज़ौज। ज़ौज इसके असल माने जोड़े के होते हैं। ये शौहर और बीवी का नहीं, बल्कि माना असल क्या होता है इसका, ज़ौज का जोड़ा। ये मर्दों के लिए या इंसानों के लिए भी ख़ास नहीं है ये, यहाँ तक कि आप जानवरों के लिए भी, चीज़ों के लिए भी, कोई चीज़ दो हो, जोड़े वाली हो, जैसे दो चप्पल है, सीधे पैर का और बाएं पैर का, जिसको हम जोड़ा बोलते हैं, पैर जोड़, इसके लिए अरबी में ज़ौज कहते हैं। वो भी ज़ौज कहलाता है अरबी में।
ये असल उसका माना होता है अरबी में, लेकिन समझने के लिए, फर्क करने के लिए कि ये हस्बैंड के लिए है या वाइफ के लिए, शौहर के लिए है या बीवी के लिए, क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? ये ता इस्तेमाल करेंगे। पूरे फराइज में उसका ख्याल करते हैं। ज़ौज लिखेंगे सिर्फ तो शौहर, ज़ौजतुन लिखेंगे ता के साथ तो बीवी, वाइफ जो। तो सबसे पहले बीवी, उसके बाद तरतीब बताइए ताकि आपको याद, जो मर्दों की तरतीब में जो आपको याद मर्तबा कर लिया है तो ये याद रखने में आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद हमने बेटा लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे? बिन्तुन या अलबिन्तु लिखना हो तो लिख लीजिए। बेटी, बेटी जैसे वहां समझाया था आपको, सगा सौतेला नहीं होता है बेटे में, या तो बेटा होगा या बेटा नहीं होगा, या तो उसका बेटा होगा वो अपना, या बेटा नहीं होगा। शौहर का बेटा हो सकता है, उसका बेटा होना कोई जरूरी नहीं। और जब भी फराइज में हम बात करते हैं तो ये मरने वाले से उसका रिश्ता देखेंगे कि उसका वो बेटा है या नहीं है, जो उसका ख्याल किया जाएगा। ये हो सकता है कि ये बेटा उसका किसी और शौहर से भी हो, इसी शौहर से होना कोई, लेकिन उसका बेटा है, बस आपको देखना है कि ये उसका बेटा है या नहीं है। उसके शौहर का बेटा तो ये उसका बेटा नहीं है, उसके मरने के वक्त में उसको कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। यही मामला बेटी का भी है। मैं आपको एक मिसाल भी दे करके समझा देता हूँ ताकि आगे भी चल करके ये परेशानियां न रहे। कोई भी नाम बताइए, हाँ मर्द का नाम बताइए जी। उमर जी, फातिमा, यहाँ किसी और मर्द का नाम? राशिद लिख दिया मैंने बताने से पहले। हाँ, फातिमा की शादी राशिद से हुई और दोनों की एक बेटी है ज़ैनब। ठीक है। उमर की भी शादी किसी और खातून से पहले हुई है, आयशा नाम है उसका, और दोनों का दोनों की बेटी है जी। हाँ, सफा, कोहे सफा हो जाएगा ना फिर, सफा पहाड़ी। हाँ, देखिए ये आप, फातिमा की शादी राशिद से हुई, ज़ैनब। उसके बाद चाहे राशिद का इंतकाल हुआ हो या तलाक हो गई। उमर की शादी आयशा से, अब उसके बाद आयशा चाहे भी मौजूद हो या इंतकाल हो गया हो या तलाक, या मौजूद भी हो सकती। ठीक है। इन दोनों से एक बेटी है सफा, इन दोनों से एक बेटी है ज़ैनब। उसके बाद ये जहन में रख लीजिए कि या तो तलाक या वफात। फातिमा की शादी हो गई उमर से। और इन दोनों की एक बेटी है। हाँ बोलिए नाम। सलमा। ये औरत का नाम। कभी भी ऐसा लिखा रहेगा ये या के ऊपर अलिफ, तो हमेशा और अरबी में औरत का नाम होता है। अगर मर्द का नाम लिखना हो तो ता लिखना पड़ेगा। जो उम्मे सलमा, अबू सलमा आता है ना, वो असल में ता है, गोल ता, या पे अलिफ नहीं होता उसमें। ये है। अब फातिमा का इंतकाल हुआ, फातिमा का इंतकाल हुआ, उसकी शादी उमर से होने के बाद। उमर की एक बेटी पहले से है सफा। ये सफा भी फातिमा को अम्मी ही कहती है। हिंदुस्तान में ऐसे होता, वैसे भी ऐसे कहते हैं, वो अम्मी ही कहती है। ठीक है। ये
फातिमा का इंतकाल हुआ तो ये दोनों बेटी हैं और ये बेटी नहीं है, यही दोनों वारिस बनेंगी उसकी, ये वारिस नहीं बनेंगी। हालांकि ये भी अम्मी कहती थी उसको, और यहाँ हिंदुस्तान में सौतेली बेटी कह लेते, सौतेली बेटी कहते, इसको सौतेली माँ कहते। किसके लिए? सफा के लिए। लेकिन ये सगा सौतेला, हमने आपसे कहा फराइज में बेटी के मामले में, बेटे के मामले में, माँ के मामले में, बाप के मामले में नहीं चलता, या तो होगी बेटी या बेटी नहीं होगी। ये दोनों इसकी बेटियां हैं, ठीक है, और सफा उसकी बेटी नहीं है। यही मामला अगर उमर का इंतकाल हो जाता है तो उसकी ये दोनों बेटियां हैं, ये दोनों हिस्सा पाएंगे और ये नहीं पाएगी, इसलिए कि वो उसकी बेटी नहीं है। हालांकि है वो भी सौतेली बेटी, जो उर्दू में कहते हैं उसके लिहाज से। तो ये सौतेला रिश्ता जो उर्दू में चलता है उसको यहाँ जहन में मत लाइएगा कभी भी फराइज में, या तो बेटी होगी या बेटी नहीं होगी, जो बेटे के बारे में हमने कहा था। उसके बाद तीसरे नंबर पर इब्नुल इब्न आया था, उसमें इसमें आएगा बिन्तुल इब्न, यानी बेटे की बेटी, बेटी का बेटा नहीं, याद रखें, उल्टा हो गया। ये बेटे की बेटी, बेटे की बेटी यानी पोती। और नवासी और नवासा ये वारिसीन में से नहीं है, वारिसात में से नहीं है। वो पहले भी जो आपको आया था इसमें वो इब्नुल इब्न था, यानी बेटे का बेटा। कहा था आपसे पोता, नवासा नहीं होता है वारिस, वो अलग खानदान हो जाता है, ध्यान में रख लें अभी, वो खानदान को ध्यान में रखिए, नसब होता है, वो अलग खानदान हो जाता है, ये अलग खानदान रहता है। ये है बिन्तुल इब्न, यानी बेटे की बेटी, जिसको हम कहते हैं पोती, उर्दू में कहते हैं पोती। यही हाल पड़पोती का भी होगा, यानी बेटे के बेटे की बेटी, और भी निश्चय, लेकिन आम तरीके से आता नहीं है इतना, तो इतना ध्यान में रखेंगे तो काफी है। बेटी, अब क्या हुआ ये पोती, ध्यान में रखिएगा। क्या लफ्ज है ये? बिन्तुल इब्न, जिसका मतलब हुआ उर्दू में बेटे की बेटी, बेटे की बेटी, पोती, पोती, ग्रैंड डॉटर जिसे आप कह लेते हैं, बेटे की बेटी। उसके बाद हाँ बोलिए, उसमें अब आया था तो आपकी जगह पर क्या आएगा? उसी के मुकाबले, तो याद रखने में आसानी रहेगी, इसलिए तरतीब उसी को रख रहे हैं। उम्मुन, उम्मुन हाँ माँ, ये भी सगी सौतेली नहीं, सगी सौतेली नहीं। इसमें यह भी नहीं होता है कि किसी को माँ कह करके पुकारना शुरू कर दिया तो वो माँ बन गई, वैसा नहीं है। ये वही माँ जिसके पेट से वो पैदा हुआ या वो पैदा हुई है, अगर लड़की है तो वही है, उसके अलावा और कोई वारिस नहीं बनेंगे। चाहे का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, उर्दू में माँ का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, इंग्लिश में मदर का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, या सौतेली माँ कह लें, स्टेप मदर कह लें, कुछ भी कह लें, वो वारिस नहीं है। वारिसात में से जो अपनी सगी माँ है, जिसके पेट से पैदा हुआ, ये भी ध्यान में रख लीजिए। जितने भी नसब की बात जो हम करते हैं, ये सब की सब शादी के साथ जुड़ा हुआ नसब, शादी के साथ जुड़ा हुआ ये नसब। बगैर शादी के अगर उसकी अपनी ही औलाद है तब भी वारिस नहीं। मालूम है उसको कि हाँ शादी के बगैर, लेकिन अगर वो औलाद है तो वो वारिस नहीं है।
ये नसब की जो बात करते हैं, जितने भी रिश्तों की बात करते हैं यहाँ पर, ये सब की सब रिश्ते किससे जुड़े हुए हैं? शादी से जुड़े हुए। शादी के बाद ही नसब साबित होता है, उसके पहले नसब साबित नहीं माना जाता। ठीक है, वो अलग ये, हाँ हालांकि इससे कोई ताल्लुक नहीं है उस मसले का, वो फिक्र से ताल्लुक है, लेकिन फिर भी मैंने वाजे कर दिया यहाँ पर कि नसब जो बनता है इस्लामी शरीयत के लिहाज से, वो नसब कैसा है? शादी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर शादी के पहले किसी तरह से गलत ताल्लुक कायम हो करके, नाजायज ताल्लुक कायम हो करके औलाद भी हो जाए तो वो औलाद वारिस नहीं होती है, ये भी ज़हन में रहे। तो हम जो ये रिश्ते बयान कर रहे हैं सब की सब शादी से ही जुड़े हुए रिश्ते होते हैं। उम्मुन, उसके बाद हाँ हाँ दादी, हाँ जी हाँ दादी, लेकिन क्या कहेंगे दादी के लिए? उम्मुल अब कहेंगे, हाँ बाप की माँ जी। यहाँ पर ये औरतें थोड़ा मर्दों से बाजी मारने गई। कहीं कहीं मर्द, ज्यादातर वैसे ही होता है कि बाजी मार ले जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं औरतें बाजी मार ले जाती हैं। यहाँ पर जो है औरतों का पहलू जरा गालिब है, मजबूत है। वो यहाँ दादी भी वारिस बनती है और नानी भी वारिस बनती है, जबकि उसमें आपको याद रखना था कि सिर्फ दादा वारिस बनता है, नाना वारिस नहीं बनता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है? दादी भी बनती है और नानी भी बनती है। तो हम दोनों लिखेंगे, याद रखिए। उम्मुल अब और उम्मुल उम। उम्मुल अब ये दादी हुई, उम्मुल उम ये नानी हुई। माँ की माँ, बाप की माँ, उर्दू में ये माना हुआ बाप की माँ, माँ की माँ, दादी और नानी। फिर एक मसला आता है उसमें, चूंकि इसके ऊपर भी वारिस बनते हैं। जैसे हमने कहा दादा के बाद पर दादा, वो भी वैसे ही वारिस बनता है। तो पर दादी भी, पर दादी कैसे होगी? हाँ बोलिए। बाप के बाप की माँ, उम्मो अबिल अब अरबी में कहते हैं। बाप के बाप की माँ पर दादी हुई। पर नानी, माँ की माँ। तो अरबी में ये 3 मरतबा आएगा, उम्मो उम्मिल उम। माँ की माँ, पर नानी हुई। अभी इसमें 2 और बीच में आ जाएंगे। अब 2 और कैसे आ जाएंगे? जैसे बेटे की नानी है, बाप की नानी, दादी कैसे होगी? नहीं, बाप की नानी है। नहीं समझ में आया? उम्मो उम्मे अल अब, बाप की माँ अपनी माँ की माँ नानी होती है। ठीक है ना, हुई ना? बाप की माँ यानी हमारी दादी की माँ है, ये भी वारिस बनती है। ये इसमें ये को जो है हिसाब इसका। लेकिन चूंकि आम तरीके से वैसा होता नहीं है कि आदमी के इंतकाल के वक्त में इतने ऊपर के रिश्ते जिंदा रहे हैं अभी, इसलिए मैं वो उतना लंबा जाऊंगा नहीं आपको समझाने के लिए कि कौन कौन। इसमें असल में दादी को कहा जाता है कि एक मर्तबा में 4 दादी वारिस बन सकती है। यानी दादी नहीं होती है वो, अरबी में जद्दा बोलते हैं उसको। तो वो नानी भी और दादी भी, और एक ही वक्त में कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। जबकि माँ तो हमेशा एक ही होगी, दादा भी हमेशा एक ही होगा। लेकिन दादी में चूंकि दादी और नानी दोनों वारिस बनती हैं, तो एक वक्त में कितने हो सकते हैं? ये 4 हो सकते हैं।
और वो कैसे है पूरा मुझे लिख करके आपको बताना पड़ेगा कब कब होगा। ये ऊपर रिश्ते में जाके होता है, परदादी परनानी वगैरह ऊपर रिश्ते में जाकर के ये होता है, और आम तरीके से ऐसा होता नहीं है, यानी एक्चुअल वाकई के लिहाज से ऐसा होता नहीं है। तो क्यों खामखा उसकी वजह से परेशान हो, यहाँ पे खड़े होकर के, मैं खड़ा होकर के और आप बैठ करके क्यों परेशान हो उसके लिए, हाँ? तो इतना ध्यान में रखिए, दादी और नानी ये दोनों वारिस बनते हैं इसमें, दादी भी और नानी भी। जबकि नाना वारिस नहीं बनता है मर्दों में, लेकिन औरतों में दादी भी वारिस बनती है और नानी भी वारिस बनती है। उसके बाद क्या बताया था उसमें, हाँ सगा भाई था उसमें। इसमें क्या है, अल उख्तु अश्शकीक़तु, सगी बहन। इसका मतलब होगा वो अल अख अश्शकीक़ लिखा हुआ था, यहाँ रहेगा अल उख्तु अश्शकीक़तु, मतलब हुआ बाप और माँ दोनों एक है, वो सगी बहन होगी जिसमें बाप और माँ दोनों एक है। और आम तरीके से हिंदुस्तान में हमने आपसे कहा यही रहता है, सौतेले भाई बहन बहुत कम होते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन होते हैं, बहुत कम होते हैं, ज्यादा यही होता है अल उख्तु शकीक़ा। तो अब इसके बाद क्या रहेगा, अल उख्तु ली अब, उसमें था अल उख्तु अल अख ले अब था, इसमें रहेगा अल उख्तु ली अब, सेम वही लफ्ज़, यानी बाप एक है माए अलग अलग है। वो बहन जो बाप के साथ शरीक है लेकिन माँ अलग है, जो पहले भाई में समझाया था, सेम वो ये चीज यहाँ पर भी आएगी। अगर आपको देखना है तो यहाँ देख लीजिए, सेम जो मिसाल हमने आपको बना रखी है बोर्ड पे, उसमें देख लीजिए रिश्ते। जो राशिद और फातिमा दोनों की बेटी का नाम ज़ैनब है, फातिमा और उमर सलमा, देख रहे हैं ना। और उमर और आयशा की बेटी का नाम है सफा। अब इसमें सफा और सलमा, इनका आपस का रिश्ता उख्त ले अब, यही उख्त ले अब कहते हैं। बाप दोनों के एक है उमर, माए अलग अलग है। ये फातिमा सलमा की माँ है, आयशा सफा की माँ है। इसको कहते हैं उख्त ले अब। जो पहले से बनी हुई मिसाल थी उसी में फिट हो गया, इसलिए चल गया। जो अभी उख्त ले उम की मिसाल भी इसी में फिट हो जाएगी, वो अभी आगे लिखूंगा। वो अल उख्तु ले उम, यानी माँ एक है बाप अलग अलग है। वो बहन जिसमें माँ एक है बाप अलग अलग है, अल उख्तु ले उम। सेम ये बात देखिए, ज़ैनब और सलमा दोनों की माँ फातिमा, राशिद ज़ैनब के बाप, उमर सलमा के बाप। इन दोनों का आपस का रिश्ता, ज़ैनब और सलमा का आपस का रिश्ता क्या है, उख्त ले उम। दोनों एक दूसरे के लिए उख्त ले उम है। और ये उख्त ले अब है, ये आपस का रिश्ता है दोनों का। मिसालें पहले आपको भाई के ताल्लुक से, सगे भाई सौतेले भाई के ताल्लुक से आ चुकी हैं। वही मिसाल में अगर आप चाहें तो लड़के की जगह पर लड़की रख लीजिए। सेम मिसाल भी आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। जो पिछले हफ्ते आई थी सेम मिसाल भी हो सकती है। आज की इसकी ये मिसाल भी आप चाहें तो रख लें। जो है ज़ैनब और सलमा के दरमियान रिश्ता क्या है, उख्तले उम का है। सलमा और सफा के दरमियान रिश्ता उख्तले अब का है। बाप एक है, माएँ अलग अलग है। इसमें माँ एक है, बाप अलग अलग है, उख्तले उम कहते हैं। कितने हो गए? हाँ 9 हो गए। 9 हो गए कि नहीं?
कहीं छूट तो नहीं गया कुछ? गिनतियों से चीजें सही याद रहती हैं असल। 9 हो गए ना। उसके बाद क्या पढ़े थे हम उसमें? भतीजा, भांजा नहीं होता है वारिस, हाँ ध्यान में रखें। उसके पहले क्या पढ़े थे हम? भतीजा, इब्नुल अख अश-शकीक, इब्नुल अख अश-शकीक। ये हमने पहले पढ़ा इब्नुल अख अश-शकीक, वो इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, यानी इब्नुल उख्त अश-शकीका नहीं होगा। जो बहन का बेटा है वो वारिस नहीं होता। भाई का बेटा होता है, बहन का बेटा नहीं होता। बहन के बेटे को कहते हैं भांजा। तो भतीजा वारिस होता है, उर्दू में कहते हैं भतीजा वारिस होगा, भांजा वारिस नहीं होता है। वजह वही है, वो अलग, वो खानदान हो जाता है। उसकी शादी जहां पे हुई, अब उस खानदान से वो जुड़ा हुआ रहता है, इस खानदान से नहीं। ये नसब के लिहाज से जो है वारिस बनते हैं, इसीलिए चूंकि उसका खानदान नसब दूसरा हो जाता है और नसब हमेशा बाप से जुड़ा रहता है, तो वही वारिस नहीं बनता है। तो भांजा वारिस नहीं होता है, भतीजा वारिस होता है वहां। इसीलिए वो था इब्नुल अख शकीक, इब्नुल अखले अब, दोनों वहां हम पढ़े थे। यहाँ दोनों नहीं आएगा, यानी बिंतुल अख शकीक भी नहीं, बिंतुल अखले अब भी नहीं। ठीक है, तो दो तो कट गए। हाँ, उसके बाद हाँ, अल अम्मु शकीक, अल अम्ले अब। ये अम शकीक की जगह पर क्या आना चाहिए? अल अम्मतु अश-शकीक़तु, यानी सगी फूफी। उर्दू में क्या कहेंगे? सगी फूफी। लेकिन वो भी वारिस नहीं बनती है। ये चची का मसला नहीं है ये, वरना वो आंटी जो बोल देते हैं वो इंग्लिश में तो बड़ा लंबा चलता है, उसमें भी सब की सब आंटी ही हो जाती हैं उसमें, जो चाहे फूफी हो चाहे चची हो, हाँ सबकी सब हो जाती है ना उसमें। तो वो नहीं है, वारिसात में नहीं आएंगे कोई भी नहीं, ना अल-अम्मतु शकीका ना अल-अम्मतु ले अब। उसके बाद बिन्त का मसला भी नहीं आएगा, इब्नुल अम्म शकीक था उसमें, ये सब की सब अब नहीं आएगा इसमें। इसलिए औरतों में जो वारिसात हैं ये कम हैं तादाद के लिहाज से। ये 15 नहीं, सिर्फ कितने में है? 10। एक आखिरी जो है, जो अभी इस वक्त नहीं पाया जाता है, वो है अल-मुअतिक़तु, जो सबसे आखिर में था। अविल अतीक़तु, अल-मुअतिक़तु, ठीक है। मोतिका वो खातून जिसने आजाद किया है। इसमें थोड़ा इख्तिलाफ है, जिसको आजाद किया गया है। अल-मोतिक़तु वल अतीक़तु, ये भी वारिसात में से हैं। लेकिन अभी इस वक्त हमने कहा गुलामी का दौर नहीं रहा, इसलिए आजाद करने कराने का मामला भी नहीं रहा। तो खातून ने भी अगर किसी गुलाम को आज़ाद किया है, किसी लौंडी को आज़ाद किया है, तो उसके मरने के बाद अगर उसके नसब में कोई वारिस नहीं है, वारिसात नहीं है, तो वो भी वारिस बनती है। वो खातून जिसने आज़ाद किया वो वारिस बनती है। अब कितने हो गए? हाँ, 10। और 10 के ऊपर कहते हैं बस। तो 10 बस ये औरतों में। मर्दों में कितने थे? 15। औरतों में सिर्फ 10 हैं। ये 10 याद रखिए, इंशाअल्लाह याद रहेंगे ये 10। हाँ, अब ये मर्दों वाला भी औरतों वाला भी हम असल प्रैक्टिस कराने में, आगे चल करके प्रैक्टिस कराएंगे, तो प्रैक्टिस कराने में हम बहुत सारे रिश्ते लिख देते हैं वैसे ही, जो वारिसिन बनते हैं और जो नहीं बनते सबको मिला देते हैं। आपको फिर वो करना है कि ये बनेगा या ये फहरिस्त में है या नहीं। वो
मर्दों में से या औरतों में से। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि अब यहाँ से याद रखना चाहिए, आपको याद रखना होगा ये जो, ठीक है। ये औरतों में से, फिर से कहूं, बहुत आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप जो मर्दों के रिश्ते थे जो वारिस बनते थे उसी को जहन में रखें, उसी से जोड़ के इसमें भी रखें सामने। और इतना याद रखें कि जो अलग नसब में चला जाता है वो वारिस नहीं बनते, क्योंकि सबब क्या है? नसब, निकाह, नसब और वला। हमने आपसे कहा था जो विरासत के असबाब शुरू में बताए थे वो 3 थे। क्या थे? ये मुत्तफक अलैह, जिस पर जो है हम चलेंगे। हमने कहा बकिया और में इख्तिलाफ है, उसको यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। वो हमने बताया था आपको, या तो निकाह के लिहाज से या नसब के लिहाज से या वला। वला यही होता है आजाद करना, गुलाम आजाद करना। तो नसब वो अलग हो जाता है। जैसे हमने आपसे कहा कि बेटी का बेटा, ये नसब अलग हो जाता है, वो वारिस नहीं बनेगा। बेटी की बेटी, जिसको हम नवासी कहते हैं, वो वारिस नहीं बनती है कि नसब अलग हो जाता है। इसी तरह से बहन का बेटा, अब बहन की जहां शादी हुई है वहां उसका नसब चलेगा, उसके शौहर के साथ उसका नसब वहां चलता है, वो वहां उसके लिहाज से उसको विरासत में हिस्सा मिलता है। ये नसब से जुड़ी हुई चीज होती है जो। तो औरतों में इसीलिए सिर्फ कितने? 10 हैं। मर्दों में, क्योंकि औरत दूसरे खानदान में चली जाती है तो बाज रिश्ते उसकी वजह से विरासत यहाँ नहीं पाते, वो अपने खानदान में पाएंगे, वो यहाँ के इसमें उस बेटी के उसमें, जिस बेटी की कहीं और शादी हुई है उसमें उनको हिस्सा फिर नहीं मिलता है। वो रिश्ते जिसमें विरासत में हिस्सा मिलता है नसब के लिहाज से, वो हमने आपको औरतों में भी बयान कर दिए। अब याद रख लीजिएगा औरतों में, अब फिर से याद करवाते हैं। ज़ौजा यानी बीवी, बेटी, पोती, पड़पोती वगैरह भी उसमें आएंगे, और माँ, दादी, नानी, सगी बहन, सौतेली बहन, अखियाफी बहन और आजाद करने वाली या जिसको आजाद किया गया है। 10 हैं ये बस। गिनती भी ध्यान में रखिएगा। गिनती रखने से ये फायदा होता है, अगर कहीं गलती हो जाए, कोई छूट जाए तो मालूम आया था कि हाँ कोई छूट गया है, हमको वो याद नहीं रहा। तो याद करने में ये गिनती से आसानी होती। तरतीब भी ध्यान में रख लीजिएगा। ये तरतीब जो हमने रखी है उसको जहन में रखिए, उसी तरतीब से याद कर लीजिए एक मर्तबा बैठ करके। जहन में बस बैठ जाए आपके, उतना ही काफी है। कोई बहुत जरूरी नहीं कि आप बैठ करके हिल हिल करके उसको याद ही करें, जो है बस जहन में बैठ जाए आपके, उतना काफी है। आगे इसकी सख्त जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला तो मरहला यही होता है पहचानना कि इंतकाल के बाद उसके रिश्ते में से कौन कौन है जो वारिस में आते हैं और कौन कौन है जो वारिस में नहीं आते हैं। पहले तो इसी को आपको निकालना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। फिर जो वारिस या वारिसीन या कहिए वारिसात में से जो हैं, उनमें से कौन यहाँ हिस्सा पाएंगे वो दूसरे नंबर पर देखना पड़ता है। तो ये है, आपको इंशाअल्लाह जहन में रखेंगे आप। हाँ, वारिसीन को भी और वारिसात को भी, यानी औरतों में जो वारिस होते हैं उनको भी, मर्दों में जो वारिस होते हैं उनको भी। कोई सवाल हो तो आप सवाल कर ले सकते हैं, आपके पास 5 मिनट है। ये नानी को जो विरासत में हिस्सा दिया गया है, ये असल एक हदीस की वजह से, उन नानी के ताल्लुक से एक खास हदीस मौजूद है। जी हाँ, वो एक खास हदीस मौजूद है। वरना ये दादा को जो विरासत में हिस्सा मिलता है उसके लिए कोई हदीस या कोई ये नहीं है। कुरान की जो आयत है जो बाप के बारे में है, तो बाप की गैर मौजूदगी में दादा को वो मकाम मिलता है। जैसे सिर्फ बेटे का जिक्र कुरान में आता है, पोते का नहीं आता, लेकिन बेटे की जगह पर फिर कौन आएगा? पोता आएगा। ये सब क्या है?
अरबी ज़बान में जो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इब्ना और अब, उसी की रोशनी में लोगों का इज्तिहाद, उस इज्तिहाद के लिहाज से सिर्फ दादी ही बनती है वारिस, नानी नहीं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि बाकायदा हदीस है इसके बारे में। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक मर्तबा, वो अच्छा कि आपने सवाल कर दिया तो विरासत की उसकी दलील भी आपके सामने आ जाए। कुरान में तो उसका जिक्र नहीं है, कुरान में माँ और बाप का ही जिक्र है सिर्फ। तो मैं कह रहा था आपसे कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक मर्तबा नानी आई। नानी, इसका मतलब कि किसका इंतकाल हुआ होगा? उसके नवासे का इंतकाल हुआ था, और नानी अभी जिंदा थी। अब जहन में रखें आप, जो वो नानी आई अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, उसने कहा मेरे लिए क्या है इसमें हिस्सा? उसके नवासे के तरके में से उसको हिस्सा क्या होगा? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि कुरान में तो बहरहाल जो बयान किया गया उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ताल्लुक से भी मुझे जहां तक इल्म है कोई हिस्सा तो नहीं है नानी का। लेकिन फिर भी उन्होंने सहाबा किराम से पूछा, उनके सामने ये बात जो है आई, तो एक सहाबी ने कहा कि हाँ, मैं एक मर्तबा हाजिर था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नानी को भी 6 में से एक हिस्सा, कहते हैं उसको अरबी में सुदुस, वो आगे चल करके वो आएगा, 6 में से एक हिस्सा, 1/6 कह लीजिए, 1/6 इतना जो है हिस्सा नानी को दिया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिस जद्दा के बारे में सवाल था, असल वो नानी का ही था मसला उस वक्त, और वही दलील है। बाद में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह भी पूछा कि क्या तुम तन्हा थे उस वक्त या कोई और भी था? कोई और गवाही इसकी दे सकता है कि हाँ वाकई, क्योंकि ये माल का मसला है, और माल के मसले में एहतियात देने से पहले एहतियात करनी पड़ती है। तरीका तकसीम करने में ये तकसीम करने वाले की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि तकसीम करने के वक्त में बहुत एहतियात करें। किसी को ज्यादा जाने के बाद वापस लेना मुश्किल होता है। ये आप सुने होंगे, लतीफा भी एक मतलब शायद मैंने सुना होगा, कभी आपको जो है सुनाया था कभी इसके बारे में लतीफा, जाने के बाद मिलना मुश्किल होता है, और अगर हमारे पास है तो देना आसान है, लेकिन निकल गया है हाथ से तो वापस लेना मुश्किल होता है। एक मर्तबा एक साहब, वो महीना खत्म होने के बाद जब अकाउंटेंट के पास सैलरी लेने, जब वो बैंकों में सैलरी नहीं आती थी अकाउंट में, तो जाना पड़ता था अकाउंटेंट के पास जो है। तो एक मर्तबा एक साहब को 100 रुपये कम दिया गिनती में। वो आए, उन्होंने कहा कि भाई आपने कम दिया था 100 रुपये, तो दे दिया उसने। उसके बाद ये हुआ कि उसी साहब को एक मर्तबा 100 रुपये ज्यादा दे दिया। वो गिनने में 100 के नोट या उसके ज्यादा चला गया 100 रुपये जो। तब उनको बुला करके कहा कि आप मुझे 100 रुपये आपको ज्यादा चले गए हैं, आप दे दीजिए। तो कहा कि नहीं, वो पहली गलती मैंने माफ कर दिया था आपको, लेकिन ये दूसरी गलती मैं माफ नहीं करता आपकी जो है। तो ये मसला, वो देने का जब मसला आता है तो ये परेशानी आ सकती है जो। तो फराइज में तकसीम करने में इसका बड़ा ख्याल करते हैं कि कभी किसी को ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ज्यादा दे दिया तो फिर वो बहुत मुश्किल से वापस करेगा जो। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत एहतियात किया इसमें और पूछा बाकायदा। तो एक दूसरे सहाबी ने भी उसके बारे में कहा कि हाँ, मैं भी हाजिर था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 1/6 दिया है, सुदुस जो है दिया है। तो वो दलील है नानी के लिए, इसीलिए नानी को शामिल किया गया इसमें। और नाना के लिए कहीं कोई रिवायत नहीं है, और कुरान की आयत से दलील नहीं ले सकते नाना के लिए, इसीलिए उसको विरासत में इन वारिसीन में शामिल नहीं किया गया। इंशाअल्लाह याद रहेगा। हाँ, इन आइंदा हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ हाँ जी हाँ, तकसीम करने में, हाँ तकसीम करने में यही तो हमको पढ़ना है ना।
उनको बोलिए अभी आइंदा वही पढ़ना है हमको जो अभी वो आइंदा आएगा बाकायदा एक हमल का वो मिरास कैसे उसको तकसीम करेंगे, क्योंकि जो पेट में है अभी उसके बारे में पता नहीं। हालांकि आज तो ये सवाल नहीं करना चाहिए, उस जमाने में लोग करते थे, अभी तो पता चल जाता है कि क्या है वो। फिर भी अगर हिंदुस्तान में मना है उसके, हालांकि इसके लिए तो बता सकता है कोई भी, वो तो सिर्फ गिराने से के लिए ही मना है। सऊदी वगैरह में बता देते हैं अभी भी जो है वो आपका जो है हाँ, तो वही कहा कि जो है वो बता देते हैं, लेकिन वो उस जगह पे आएगा मसला उस वक्त इंशाअल्लाह, वो पढ़ाएंगे उसको है, वो है हमारी बहस में है ये टॉपिक आएगा बाकायदा जो है कि हमल को कैसे जो है हिस्सा कैसे निकालेंगे उसका, वो भी है बड़े एहतियात से तकसीम करते हैं उसको। जी हाँ, सबसे पहला मसला यह है कि मैं तुमको तलाक दे दूंगा, अगर ऐसा बोला है तो तलाक वाकई नहीं होती है अरबी में। ये उर्दू का लफ्ज ध्यान में रखिएगा, कभी भी ये बोल दे शौहर कि मैं तलाक दे दूंगा, ये फ्यूचर का लफ्ज यानी होता है अरबी में। उतल्लिक़ो की बोलते हैं अरबी में, यानी अगर ये माजी का सेगा नहीं है तो वो तलाक वैसे भी वाक़े नहीं हो। अगर गलती से उसने कर दिया कि तलाक ही का इरादा था लेकिन कह दिया कि मैं तुमको तलाक दे दूंगा, तो तलाक देगा ना अभी, वो उस लफ्ज़ से तलाक नहीं होती है अभी। तो पहले उस लफ्ज़ से अरबी में तलाक होती ही नहीं है। तलाक देने के लिए ज़रूरी होता है कि पास्ट का वो टेंस यूज करे उसके अंदर, या कहे तुमको तलाक है, हाँ तुम्हें तलाक, ऐसा लफ्ज यूज करेगा तभी वो मसला आता है, नहीं तो नहीं आता। पहली बात ये। दूसरा वो मसला ये कि उसने जो कसम खाई थी, क्या खाया था, ये तो मसला है तलाक कसम का नहीं होता, इसको कहते हैं तलाक शर्त का। एक शर्त से तलाक जुड़ा हुआ है, अत्तलाक़ु बिशर्त, कसम के साथ, यानी कसम से नहीं है ये, बल्कि क्या है ये शर्त के साथ है तलाक। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुमको तलाक, ये किसके साथ जुड़ा है, शर्त, इसको कहते हैं कंडीशन, ये जुड़ा हुआ है उससे। अगर वो शर्त पाई जाएगी तो ये तलाक भी वाक़े होता है, उसमें तलाक वाक़े हो जाती है, वो शर्त के साथ जुड़ा हुआ है ये मामला जो। तो ये चीज़ जो है जहन में रहे। और वैसे भी तलाक के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कभी बीवी के साथ मामला जुड़ा हुआ होता है तो मसला दूसरा है, और कभी किसी और के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी बीवी से जुड़ा हुआ हो तो वो बचने के लिए वो काम कर देगी ताकि वो मसला ना हो, तलाक ना हो उसे। किसी और का मसला होता है वो लेकर के बीवी के तलाक से उसको जोड़ करके, तो ये गलतियां करते हैं लोग जो जोड़ते हैं, इससे बचना चाहिए कभी भी। ये शर्त की तलाक है, ये कसम का मसला नहीं है। अरबी में ये एक लतीफ़ा, इसके बारे में भी बहुत, वो लतीफ़ा नहीं है बल्कि वो ये है, क्या कहते हैं उसको, यानी जैसे वो पहेलियां बुझाते हैं, पहेलियां, उसको क्या कहते हैं आप, मुहावरा नहीं है, पहेली बुझाते हैं, पजल कहते हैं उसको, पहेली यानी बुझना रहता है उसको। क्या करेंगे, बहुत अकल इस्तेमाल करना पड़ता है उसमें। तो मैं आपको एक सुनाता हूँ अरबी का। हो एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा जो कि सीढ़ी पर है, अगर तुम नीचे आई तब भी तलाक, ऊपर गई तब भी तलाक। ये असल ये वो तलाक जो है शर्त के साथ कहते हैं इसको। अब वो नीचे आए तो भी तलाक, ऊपर आए तो तलाक, वहीं रहेगी जिंदगी भर, क्या करेंगे। तो एक शौहर ने अपनी बीवी से ऐसे ही कहा, अगर तुम नीचे उतरी तो भी तलाक, ऊपर चढ़ी तो भी तलाक। तो उसने अपने आप को गिरा दिया वहीं पे। वो गिर के ऐसे आ गई, ऐसे गिर करके ऐसे आ गई, उतरी तो नहीं है वो। तो अब तलाक वाक़े नहीं। वो क्या करेगी औरत उस टाइम में, ये असल में सवाल होता है। अब उसको क्या करना है, ये असल वो अकल से। तो अब वो क्या करना है उसको, अगर बचना है तलाक से तो अपने आप को गिरा देगी तो जो है तलाक से बच जाएगी। तो ना उतरी है ना चढ़ी, हो तो गिर गई है।
हाँ क्या है? ये सब क्या है, बस वैसे ही जो है बना के रखे हैं। वो तलाक कोई खिलवाड़ तो नहीं, इस तरह से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए उसके साथ।